बांस काटने वाले की कहानी। एक वक्त का किस्सा है कि एक पुरानी झोपड़ी में एक बांस काटने वाला अपनी बीवी के साथ रहता था। हर सुबह वो जंगल में जाकर बांस काटकर घर लाता। वो और उसकी बीवी उस बांस से मुख्तलिफ चीजें बनाते और उन्हें बाजार में बेचते। वो मियाँ बीवी गुर्बत में जी रहे थे और उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, पर वो एक साथ खुश और मुतमईन थे। एक दिन जब वो जंगल में बांस काट रहा था तो उसने एक अजीब सा बांस बिल्कुल बीचों बीच देखा। वो बांस एक पुरशबाब चांद की तरह रोशन था। बांस काटने वाला बहुत हैरत में पड़ गया। उसने बहुत एहतियात से उस बांस पर एक हल्का सा चीरा लगाया ताकि वो उसे खोल सके, और जब उसने ऐसा किया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये एक लड़की है। वहाँ एक बहुत ही छोटी सी नाजुक लड़की अंदर थी। वो बांस काटने वाले के अंगूठे जितनी ही बड़ी थी। इतनी खूबसूरत बच्ची उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने फौरन उसे अपनी बीवी के पास ले जाने का फैसला किया। उसने बहुत एहतियात से उसे अपनी हथेली पर बाहर निकाला और बहुत ख्याल रखते हुए घर लेकर आया। उसे एहतियात बरतनी पड़ी कि कहीं वो कुचली न जाए। जल्दी आओ मेरी जान, बाहर आओ और देखो मुझे क्या मिला है। उसने ये पूरा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया और आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ खोला। एकदम उनका पूरा घर रोशन हो उठा। ये जोड़ा हैरान रह गया। वो चांद की तरह चमकती है। हमें उसका नाम चांदनी रखना चाहिए। चांदनी, ये बहुत खूबसूरत है। बीवी ने एक कपड़ा बिछाया और उस पर चांदनी को रखा। वो उसकी तारीफ कर ही रही थी कि एक हल्का सा हवा का झोंका खिड़की से आया। वो छोटी सी लड़की बीवी के हाथ से जैसे उड़ ही गई। उसने चांदनी को मजबूती से थामने की हर मुमकिन कोशिश की। आखिर जब हवा थम गई, कपड़ा हटा और वो छोटी सी लड़की एक आम बच्चे में बदल गई। उस जोड़े ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। हमारी छोटी चांदनी हमें बहुत मसरूफ रखेगी, है ना? अगली सुबह बांस काटने वाला फिर से जंगल गया बांस काटने के लिए। बांस काटने वाला और उसकी बीवी फौरन जान गए ये उनकी छोटी चांदनी ही थी जो अपने साथ अच्छी किस्मत लेकर आई थी। उस दिन के बाद से हर दिन बांस काटने वाला घर वापस लौटता एक सोने की डली लेकर। जल्दी ही वे दौलतमंद हो गए। उन्होंने अपनी चांदनी को अच्छा खाना दिया और बेशकीमती रेशम से बने हुए लिबास पहनाए। महीनों गुजरते गए और उनकी वो छोटी बच्ची बहुत तेज रफ्तार से बड़ी हो रही थी। थोड़े ही वक्फे के बाद चांदनी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई। उसके बाल रेशम से भी मुलायम थे। उसकी आंखें सितारों की नाई रोशन थी। उसका चेहरा परों सा मुलायम था और उसकी मुस्कान चांद से भी कहीं ज्यादा सुहानी थी। शायद वो इस जमीन पर सबसे खूबसूरत लड़की थी। पर बांस काटने वाले को किसी और बात की फिक्र करने की जरूरत थी। गांव वाले उससे उसके घर में बसी उस खूबसूरत लड़की के बारे में पूछते। एक रात जब चांदनी सो गई, बांस काटने वाले ने अपनी बीवी से गुफ्तगू की। मुझे फिक्र है। मैंने हर एक को यही बताया कि वो हमें तन्हा जंगल में मिली और ये कि हम उसे घर लाए उसकी परवरिश करने के लिए। पर अब वो बड़ी हो गई है। वो लोग उसकी खूबसूरती के बारे में सरगोशियां कर रहे हैं। मुझे इल्म है, हम हमेशा के लिए उसे इस घर में नहीं रख सकते। अगले दिन बांस काटने वाले ने अपनी बेटी से उसके निकाह के बारे में बात की। उसने उसे बताया कि बहुत लोग उससे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। नहीं अब्बू, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे खुद से दूर क्यों भेज रहे हैं? ओह मेरी प्यारी बच्ची, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
पर मैं हमेशा के लिए तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मोहब्बत हमें खुदगर्ज बनना नहीं सिखाती। अपनी जिंदगी जीने के लिए मुझे तुम्हें जाने देना होगा। मैं कभी तुम्हें अपनी ख्वाहिश के खिलाफ किसी से निकाह करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, पर कम से कम उन शादी के ख्वाहिशमंदों से मिल तो लो। चांदनी अपने वालिद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी। अगले दिन निकाह के लिए 5 ख्वाहिशमंद चांदनी को देखने के लिए आए। वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाए। चांदनी ने उनकी तरफ देखा, अपने चेहरे पर बिना किसी मुस्कान से और बेमन से उनसे गुफ्तगू की। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप सब मुख्तलिफ जगहों से मेरे लिए कुछ चीजें लाएं। मैं सिर्फ उसी से निकाह करूंगी जो मुझे वो मुहैया कराएगा जो सह मैंने मांगी है। मैं तुम्हारे लिए अंधेरा और अदबुझा चांद लाऊंगा, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है। बस कहकर देखो। मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि यहाँ से दफा हो जाओ। इस हसीना को तुम्हारे अदबुझे चांद की जरूरत नहीं है। मैं इसके लिए तमाम रोशन सितारे लाऊंगा, अगर इसकी यही गुजारिश है। इन दोनों की बात मत सुनो शहजादी। मैं तुम्हारे लिए समंदर का सबसे चमकता हुआ मोती लाऊंगा। मुझे कोई चांद नहीं चाहिए, ना कोई सितारे और ना ही कोई समंदर से मोती, पर मुझे बस वो ही चाहिए जो मैं तुम में से हर एक से मांगूंगी। फिर उसने पहले ख्वाहिशमंद से कहा कि उसके लिए एक पत्थर से बना कटोरा लाए, हिंदुस्तान के एक फकीर से। पर वो कटोरा मुझसे ज्यादा रोशन होना चाहिए। दूसरे ख्वाहिशमंद से उसने मांगी एक इकलौते उस दरख्त की टहनी जो मशरिकी समंदर में सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उगा था। उसकी जड़ें चांदी की और तना सोने का था। उसकी टहनियों पर जवाहरात के फल उगते हैं। और मुझे उस दरख्त की असली टहनी ही चाहिए। मेरी बेइज्जती मत करना मेरे लिए नकली टहनी लाकर। तीसरे ख्वाहिशमंद से कहा गया कि वो चीन जाए और आग उगलते चूहे का अंगरखा उसके लिए लाए। चौथे से कहा गया कि वो हीरा लाए जिसके 7 रंग हों, जो एक ड्रैगन के सिर पर लगा है। और आखिर में उस चिड़िया को ढूंढो जिसके पेट में एक सीप मिलेगी, और मेरे लिए वो सीप लेकर आओ। आने के लिए आप सबका शुक्रिया। चांदनी को इसका इल्म था कि ये काम नामुमकिन है, पर उसके सामने यही एक जरिया था अपने वालिदैन के साथ हमेशा रहने का। कई हफ्ते गुजर गए पर कोई भी ख्वाहिशमंद वापस नहीं आया। बांस काटने वाले ने अपनी बीवी को बताया कैसे दूसरा ख्वाहिशमंद मशरिकी समंदर में तूफान में फंस गया था और बिना टहनी लिए ही उसे वापस आना पड़ा। तीसरे ख्वाहिशमंद ने आग उगलने वाले चूहे को तलाशने की कोशिश की, पर उसे बत्तखों ने काट खाया। चौथे ने ड्रैगन को तलाशने की कोशिश की, पर जब उसे अंधेरे जंगल में घुसने को कहा गया तो उसने डर के मारे वो हथियार डाल दिया। और पांचवें ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, पर बदले में उस चिड़िया ने उसे काट खाया। सिर्फ एक ही ख्वाहिशमंद वापस आया जिससे कहा गया था कि हिंदुस्तान से एक फकीर से पत्थर का बना कटोरा लेकर आए। वो सबसे चमकता हुआ कटोरा लाया, पर वो चांदनी के नूर के आगे मद्धम पड़ गया। क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं जो हमारी बेटी से निकाह करने के काबिल हो? शहंशाह, हमारे दर पर। ओह, हम पर बहुत रहम हुआ। दरअसल मुझे ही आपके सामने सजदा करना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ निकाह के लिए। मैं जानता हूँ इसने उनसे क्या मांगा जो इससे निकाह करने की ख्वाहिश रख रहे थे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे गुफ्तगू करना चाहूंगा और दरियाफ्त करना चाहूंगा कि मेरे लायक उसके पास क्या काम है। यकीनन, आप तशरीफ रखिए, मैं उसे बाहर बुलाता हूँ। शहंशाह बहुत ही बेसब्री से चांदनी का इंतजार कर रहा था। जब वो बाहर आई तो जैसे उसके हुस्न ने उस पर बिजलियां गिरा दी हो। उसने उससे निकाह करने का पक्का फैसला कर लिया, पर चांदनी को कुछ कहना था।
ए मोहतरम, मुझे इल्म है कि आप मुझे कोई भी चीज दे सकते हैं। ड्रैगन का हीरा, आग उगलने वाले चूहे का अंगरखा, सोने के तने वाले दरख्त की टहनी, ये वो चुनौती है जो आप आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगती हूँ। मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करें कि मैं निकाह नहीं करना चाहती, और इसका सबब जानने के लिए मुझे मजबूर ना करें। तुमने दुरुस्त फरमाया। मैं तुम्हें वो हर शय दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है, और अगर यही वो बात है जो तुम मांग रही हो, फिर तुम्हारी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। पर क्या बदले में मैं भी कुछ मांग सकता हूँ? तुम एक ताकतवर खातून हो, क्या मुझे तुम्हारा दोस्त बनने की खुशकिस्मती हासिल हो सकती? चांदनी और शहंशाह मित्र बने रहे और अक्सर गुफ्तगू करते। बांस काटने वाले ने और ख्वाहिशमंदों को आने नहीं दिया। वो दोबारा अपनी चांदनी को परेशान नहीं करना चाहता था। एक रात जब वो उसके कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि चांदनी खिड़की के पास बैठी है। वो चांद को एकटक देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। चांदनी, तुम रो क्यों रही हो? एक ऐसा ख्वाब है जो मुझे हर रात आता है अब्बू। मैंने आपको ये कभी नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप फिक्र करें। वो ख्वाब क्या है? मुझे ये ख्वाब आता है कि चांद के बसिंदे मुझे चांद पर ले जा रहे हैं, और बीती रात मुझे एक आवाज ने मुझे आगाह किया कि वो दिन आ गया है। इस महीने के 15वें दिन वो मुझे लेने आएंगे। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। बांस काटने वाले ने चांद की ओर देखा। इन इतने महीनों में पहली बार उसने ये महसूस किया कि चांद अधबुझा लगता है, ऐसे जैसे किसी ने उसकी रोशनी चुरा ली हो। उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। उसने फौरन ही शहंशाह को एक पैगाम भेजा और उनकी मदद की गुजारिश की। शहंशाह ने कसम खाई कि वो किसी को अपनी चांदनी ले जाने नहीं देगा। इस माह के 15वें दिन मैं 2000 शाही पहरेदार तैनात करना चाहता हूँ। चांदनी के घर के बाहर कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। 15वां दिन आ पहुंचा। चांदनी का घर 2000 शाही पहरेदारों से घिरा था जो मुस्तैद खड़े थे। शहंशाह ने खुद अपनी तलवार निकाली और घर के बाहर खड़ा हुआ। बांस काटने वाला चांदनी को तहखाने में ले गया। उसकी माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। हर कोई उसकी हिफाजत कर रहा था। फिर अचानक एक तेज रोशनी आसमान में चमकी। ये क्या था? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक बहुत ही खूबसूरत उड़न खटोला नीचे आया, जिसके आसपास छोटी छोटी परियां उड़ रही थीं। वो अपनी बांसुरी पर बहुत सुंदर धुन बजा रही थीं। अचानक चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो मौसीकी की तरफ उड़ती चली गई। वो अपने तहखाने से बाहर आई और उसके वालिदान उसके पीछे भाग रहे थे। परियों ने एक चमकते हुए चांदी के पर से चांदनी को छुआ और चांदनी का लिबास तब्दील हो गया एक लंबे फहराते हुए सफेद गाउन में। उसने अपनी आंखें खोली और बहुत ही दिलकश मुस्कान बिखेरी। उसका खौफ चला गया था। वो अपने वालिदान के पास चलकर गई और उन्हें गले लगा लिया। अब्बू, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, पर मुझे अपने लोगों के पास वापस जाना होगा अपना फर्ज निभाने के लिए। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। चांद अधबुझा हो गया है क्योंकि मैं यहाँ जमीन पर हूँ। मैं चांदनी हूँ। चांद मेरे बिना नामुकम्मल है। मैं वो रोशनी हूँ जो इंसानों की उनकी अंधेरी रात में रहनुमाई करती हूँ। मैं दिन के वक्त बस भटक गई और ये भूल गई कि मैं कौन थी जब मैंने जमीन पर पांव रखा। कश्मकश में और थकी हुई मैं उस बांस में बैठ गई और इस तरह मैं आपको मिली। तो क्या अब तुम्हें जाना होगा? तुम हमें याद नहीं करोगी? अम्मी, मैं हर रात आपसे मिलने के लिए आऊंगी। सिर्फ उसी वक्त आप मुझे नहीं देख पाएंगी जब आसमान में चांद नहीं होगा। आप मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बनकर रही, पर अब मुझे जाना होगा। चांदनी अपने उड़न खटोले में बैठ गई और खुशी खुशी उसने जमीन पर अपने लोगों से अलविदा कहा। वो उदास नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि वो हमेशा उनका ध्यान रखेगी आसमान से। उड़न खटोला उसे चांद पर ले गया।
बांस काटने वाले ने अपने आंसू पोंछे और अपनी चांदनी के आने का इंतजार किया, और वो आई। जब वो आई, पूरे चांद की रोशनी बनकर चांद अपने पूरे शबाब पर चमका। शहंशाह ने किसी और से निकाह नहीं किया। हर रात वो घंटों चांद को देखता और अपनी जिंदगी की मोहब्बत की तरफ देखकर मुस्कुराता। बांस काटने वाले ने अपनी बड़ी सी हवेली अपनी उसी पुरानी झोंपड़ी में बदल ली, क्योंकि वही एक तरीका था जिससे उसकी चांदनी उसके घर में दाखिल हो सकती थी, रात के वक्त छत के जरिए। बांस काटने वाले और उसकी पत्नी ने अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजारी। कहानी खत्म।